वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। ये चैप्टर 8 है हमारा। इससे संबंधित कुछ थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी एक क्वेश्चन इसके पहले मैंने आपको करवाया है, जिसमें सिर्फ अंशों के हरण की एंट्री हमसे पूछी गई थी, तो वो हमने की। बट अब जो क्वेश्चन है उसमें कंपनी ने आवश्यक लेखे पूछे हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि आवश्यक लेखे कीजिए, तो ऐसी दशा में हमें क्या करना होगा? हमें सारी एंट्री करना होगी, एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हमें करना होगी अंशों के हरण से संबंधित जर्नल एंट्री। तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक कंपनी ने 15,000 अंश, जो 10 रुपये का है, 15,000 अंश हैं और एक अंश की कीमत है 10 रुपये, निम्नानुसार निर्गमित किए। 3 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर तथा 4 रुपये प्रथम और अंतिम याचना पर। सभी अंशों के लिए आवेदन आए और आवंटन भी कर दिया गया एवं याचना भी कर ली गई। सभी राशि प्राप्त हो गई, लेकिन 500 अंशों पर याचना राशि प्राप्त नहीं हुई। एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश हैं, उसने क्या करा? प्रथम और अंतिम याचना की राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया। अतः कंपनी ने क्या करा? उसके अंशों को हरण कर लिया। तो अब हमें क्या पूछा है उसने? उपयुक्त विवरण की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। उसने ऐसा नहीं कहा कि हरण से संबंधित जर्नल प्रविष्टि कीजिए। अगर उसने ऐसा कहा होता तो हम एक सिंगल एंट्री कर देते उसमें, बट उसने कहा है कि उपयुक्त विवरण की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, मतलब हमको अब सारी एंट्री करना पड़ेंगी। पहले एप्लीकेशन की एंट्री से स्टार्ट करेंगे हम, पहले उसको रिसीव्ड करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में जब ये सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री हो जाएंगी हमारी, तो सबसे लास्ट में हम हरण की प्रविष्टि करेंगे। तो उसके लिए पहले हम कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। ये कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं। इन द बुक्स ऑफ कंपनी फर्स्ट एंट्री हम करेंगे अमाउंट रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। $15,000 अंश हैं टोटल और एक अंश की कीमत है आवेदन पर मांगे हैं कंपनी ने 3 रुपये। तो 15,000 इंटू 3 टोटल हो जाएंगे 45,000 रुपये, जो कंपनी को आवेदन के समय प्राप्त होंगे। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी, रिसीव्ड। सेकेंड, अब जो आवेदन की राशि कंपनी को प्राप्त हुई है, कंपनी उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट ट्रांसफ़र होगी कैपिटल अकाउंट में 45,000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर्ड। ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई। अब इसके बाद जो कंपनी ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की है उसकी एंट्री करेंगे हम।
अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पे भी कंपनी के द्वारा 3 रुपये डिमांड किए गए हैं। एक अंश पर 3 रुपये, तो 15,000 अंशों पे हो जाएंगे 45,000 रुपये। बीइंग allotment money due, फोर्थ एंट्री इसकी रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, ₹45,000। नरेशन बीइंग allotment money received, ये रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब हम लेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। 5th नंबर की एंट्री हो जाएगी ये हमारी फर्स्ट कॉल की। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू होने की एंट्री करेंगे। 4 रुपए के हिसाब से 15,000 अंशों पर 60,000 रुपये कंपनी को ड्यू करना है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री बनेगी हमारी, ये पूरी 60,000 रुपये से बनेगी, क्योंकि अभी कंपनी को अमाउंट ड्यू करना है और ड्यू करते वक्त कंपनी को पता नहीं है कि कौन अंशधारी याचना की राशि का भुगतान करेंगे और कौन से अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं करेंगे। ये पता कंपनी को कब लगेगा? जब याचना की राशि कंपनी को प्राप्त होगी, तब वो ये पता करेगा कि किन्होंने अमाउंट दी है और किन्ने अमाउंट नहीं दी है। तो उस वक्त जब बैंक वाली एंट्री करेंगे तो उसमें हम ये एंट्री करेंगे। अभी हमको पूरी 60,000 रुपये से एंट्री करना है, क्योंकि ये ड्यू कर रहे हैं हम। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। इसके बाद इसको रिसीव्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए टोटल जो अमाउंट मिलना थी कंपनी को फर्स्ट कॉल पे कितनी मिलना थी? 60,000 रुपये। बट एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश हैं, कितने अंश हैं उसके पास? 500। उसने क्या करा? याचना की राशि का भुगतान नहीं किया। तो 500 × 4 मतलब 2,000 रुपये कंपनी को प्राप्त नहीं हुए, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। इसमें से कंपनी को टोटल कितनी अमाउंट प्राप्त हुई? 58,000। तो ये जो बैंक वाली एंट्री है इसमें हम 58,000 रुपये लिखेंगे। मतलब बैंक वाली एंट्री जब होगी तो वो
जो राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 58,000 उससे होगी 58,000, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो ये तो हो गई हमारी रिसीव्ड वाली एंट्री। अब हमको करना है हरण की एंट्री कि कंपनी ने जब अंशों को हरण किया है तब हमें क्या एंट्री करना है। तो अंशों के हरण की जो एंट्री बनेगी वो ओनली कॉल पे के बाद बनेगी और सिर्फ उसमें प्रथम याचना की जो राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है वही हमको इसमें लिखना है। अब कंपनी को जो राशि प्राप्त नहीं हुई वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की है और वो अभी जस्ट हमने निकाली थी 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कंपनी को प्राप्त नहीं हुए। इट मीन्स क्या हुआ, कंपनी की जो अंश पूंजी है, शेयर कैपिटल है, वो कम हो गई। जब कंपनी की अंश पूंजी बढ़ती है तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो जब कंपनी की शेयर कैपिटल कम होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। तो जो लास्ट वाली एंट्री रहेगी हमारी उसमें हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हरण वाली एंट्री में अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट करने के लिए हम ये देखेंगे कि उसने कौन सी राशि का भुगतान नहीं किया। इस अंशधारी ने क्या करा, प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, तो वो प्रथम और अंतिम याचना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो एक अंश पर मांगे हैं कंपनी ने 10 रुपए और इसके पास है 500, तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 5,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो राशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है वो हमने इससे पहले निकाली थी 2,000 रुपए, वो हम यहां लिख देंगे 2,000। बाकी का जो अमाउंट वो कंपनी को दे चुका था वो उसके लिए क्या होगा, फॉरफिट हो जाएगा। ये कंपनी का पूंजीगत लाभ है, कंपनी इसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, तो उसके लिए हम लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट अब कितना अमाउंट डालेगी कंपनी फॉरफीचर में। इस अंशधारी ने 4 रुपए नहीं दिए, 10 में से 4 रुपए नहीं दिए, मतलब 6 रुपए वो कंपनी को दे चुका है। 3 रुपए एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट। एक अंश पर 6 रुपए वो कंपनी को पे कर चुका है, तो 500 अंशों पर कितने पे करे होंगे उसने, 500 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल 3,000 रुपए वो कंपनी को पे कर चुका है। ये हो गई हमारी अमाउंट बराबर 2,000 जो उसने नहीं दिए और 3,000 फॉरफीचर में चले जाएंगे जो वो कंपनी को पे कर चुका है। नरेशन हो जाएगा, बीइंग 500 शेयर्स forfeited by non-payment of first and final call। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। और ये एंट्री कंप्लीट होने के साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो जब आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपसे खाली बोला जाए कि जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए, तो आपको सारी एंट्री करना है, सारी इंस्टॉलमेंट की एंट्री करना है और लास्ट में आपको हरण से संबंधित एंट्री करना है।
थैंक यू।